नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। मुझे ना बिहारी होने पर बड़ा गर्व होता है। अब पूछिएगा आप क्यों होता है भाई? तो बिहार का सुशासन कुछ ऐसा ही है। अब बिहार के सुशासन में देखिए कि बिहार का सुशासन पुल के नीचे से बहा जा रहा है, मेडिकल स्टोर के बाहर निपटा जा रहा है, ठेले पर मरीज देखा जा रहा है। तो ऐसा सुशासन है भाई, और सुशासन बाबू की सरकार है और सरकार चुनावी तैयारी में है। कोरोना का काम हो चुका है 25 बिहार में, छोड़िए ना, वो चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन अब आप एक चीज़ समझिए कि बिहार को डबल गिफ्ट हैम्पर मिला है, एक कोरोना, दूसरा बाढ़। अब बाढ़ की स्थिति में आपको ठीक है तो है, नीतीश कुमार के बोर्ड में नीतीश कुमार जी दिख जाएंगे और जांघिया पहने आपको सड़क पर सुशील मोदी जी दिख जाएंगे। क्यों ना दिखें भाई? सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र आपदा वाली सुशील मोदी को बाढ़ वाली जगह से निकालकर सड़क पर लाकर रख देता है। छोड़िए ना, उप मुख्यमंत्री हैं तो है, सरकार क्या होगा? बहुत से वो जनता सवाल पूछेगी। वही हो रहा है, जब आप कोई दे नहीं रहा है। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम आपको 3 तस्वीर दिखाएंगे। आज इन 3 तस्वीरों से हम आपको बिहार में जो सुशासन है और कितना बढ़िया है वो हम परिभाषित करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में क्या हाल हो चुका है सुशासन का। अब समझिए, पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये गोपालगंज की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पुल जैसा कभी कुछ हुआ करता था, वो गिर गया। पुरानी तस्वीर है लेकिन सुशासन को परिभाषित करने के लिए बहुत सही है। गिर गया, 2012 से काम चल रहा था, 8 साल लगा पुल बनाने में, 264 करोड़ की लागत से पुल बना था। 16 जून को नीतीश कुमार जी अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किए थे। कमल सुनने के बाद कुछ लोग हैं ना, बड़ा खुश हो गए होंगे। खैर, आदत है, खुश हो जाएंगे। लेकिन कहना ये है कि जब उद्घाटन हुआ तो बड़ा लंबा चौड़ा दावा किया गया। 29 दिन, गिन के 29 दिन पुल गिर गया। अब समझिए, ये है सुशासन बिहार का। अब गिरने के बाद क्या है? अब आप समझिए कि इसको ना दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। अब ऐसे में ठेकेदार जो हैं, जो इस पुल का ठेकेदारी उठाए थे, वो तो बधाई के पात्र हैं। इंजीनियर साहब को बुलाइए, फूल माला चढ़ा दीजिए उनको, क्योंकि सुशासन की सरकार में ये जो पुल बना, लंबे चौड़े वादे किए गए नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन सच्चाई क्या है इस तस्वीर से आप समझ जाइए। अब इंजीनियर साहब का कहना है कि हमने अपने बच्चों से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इंजीनियर साहब बच्चों को कहानी सुनाया करते थे कि तुम्हारी एज में जब हम थे ना, तो नदी तैर के पढ़ने जाया करते थे। अब बच्चे माने ना बात को। अब जब खुद नदी तैर करके जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि पापा सही बोलते थे। तो सुशासन की सरकार है भाई, नीतीश कुमार का सुशासन है ये, समझिए चीज को। अब एक चीज और समझिए कि सरकार का यह भी कहना है कि पुल जो गिरा है ना, वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। अब आप कैसे बनिएगा आत्मनिर्भर? अब ये भी हम बता देते हैं आपको। पुल गिर गया, नदी है, गाड़ी चलेगी नहीं, पॉल्यूशन होगा नहीं, तैर के जाइएगा तो एक फ्रेंडली रिलेशन बनेगा आपका नदी से, पर्यावरण से। सरकार बहुत सोचती है आपके बारे में, समझिए चीज को। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। ये दूसरी तस्वीर जो है वो है सुपौल का कोविड सेंटर। देखिए, पानी भरा हुआ है, पानी पे बेड लगा हुआ है, मरीज बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब ठेला लेके आते हैं, ठेला पे बैठ के खचाखच सुई मारते हैं, निकल जाते हैं। अब आप समझिए, कहिएगा कि इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी अंडर वाटर कोविड सेंटर बनाए हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी वाली फीलिंग जो समझते हैं ना, वो आ रही है, वीआईपी वाली फीलिंग एकदम। अब समझिए कि डॉक्टर साहब समझते हैं कि हम वेनिसिटी में हैं, ठेला पे आते हैं, सुई मारते हैं, निकल लेते हैं। नर्स आती हैं, ठेले पे बैठ के राउंड मारती हैं, ठेला मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अब मरीज वीआईपी ट्रीटमेंट में खुश हैं। अब इसमें ये भी समझिए, आप बोर नहीं हो सकते हैं। पानी को देख देख के आप गाना बना लीजिए, गाना गा लीजिए, टिप टिप बरसा पानी, अब पानी में सुई लगाई, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कोरोना वायरस जैसा।
बोर नहीं होइएगा, पानी को देख देख के समझिए। अब क्या है, विशेषज्ञ कह रहे भाई बाढ़ आई है, तो बाढ़ तो हर साल आती है, पानी जमा हो गया, पानी भी हर साल जमा होता है। तो उनका कहना यह है कि सारी गलती जो है ना वो पानी की है। हो भी क्यों ना भाई, नेताओं के आग का पानी सूख गया है, यहाँ के भर गया है। तो ये सुशासन की सरकार है। ऐसी ढेरों तस्वीर है। ये तो सुपौल का कोविड सेंटर मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे आप एक तस्वीर देखिएगा, उस तस्वीर में एक बच्चा अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहा है, ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना वार्ड बॉय है। और क्या है भाई, व्यवस्था दुरुस्त है सरकार की। अब तीसरी तस्वीर पे आते हैं। ये तीसरी तस्वीर जो है ये भागलपुर की है। एक मेडिकल सेंटर है, मेडिकल दवा की दुकान। वहाँ पे एक अस्थमा का पेशेंट पहुँचता है, उसे इन्हेलर लेना था, जो इन्हेलर यूज़ करते हैं लोग सांस ले आने के लिए। वो मिला नहीं उसको, नहीं मिला तो अटैक आ गया, अटैक आ गया तो गिर गया। अब हुआ क्या कि भाई ये लोग सोच रहे थे कि ना कोविड-19 का पेशेंट है, हम इसके पास नहीं जाएंगे। 5 घंटे तक बॉडी पड़ी रही, 5 घंटे तक। उसके बाद पुलिस आई, देख के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर अस्पताल से एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस को तो उठा के लेके जाना चाहिए था, तो भी लेके नहीं गए। पूछिएगा क्यों? काहे कि सुशासन बाबू के राज में एम्बुलेंस वालों को पीपीई किट अवेलेबल नहीं करवाया गया, तो बॉडी 5 घंटे तक वैसे ही पड़ी रही। अब इसमें ना नीतीश कुमार की कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाने जा रहे हैं आपको, आप खुद ही बना लीजिए कि कितने पॉजिटिव हैं हमारे सुशासन बाबू। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये जो है ना, ये पूरा सुशासन है नीतीश कुमार का, एनडीए सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का। समझिए चीज़ों को। अब एक आइडिया है नीतीश कुमार जी के लिए कि अगर आप अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं ना, तो बिहार में जो बैन लगा के बैठे हैं ना शराब पर, वो हटा दीजिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि लोग नशे में रहेंगे, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है बिहार में, क्या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए पता चल भी गया, तो कहते हैं ना शराब गम की दवा है, भुला देंगे लोग शराब पी के ऐसे भी गम को। दोस्तों, अगर आइडिया पसंद आया हो तो नीतीश कुमार तक पहुंचाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।